जीतने वालों को मेरा सलाम। अभी करंट मोटिवेशन इंडस्ट्री और वीडियोस में एक बड़ा चैलेंज है। मोटिवेशन असल में इमोशनल एंटरटेनमेंट बन गया है। नहीं तो बहुत कठिन काम है उन चीज़ों के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालना और उन सबको अच्छे तरीके से समझाना जिससे सब लोग परेशान होते हैं। और ये चैलेंज हम सब ने महसूस किया है कि यार एक दो दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग वापस अपने हल पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डेविड गॉगिन्स और 40% रूल के बारे में सुनते हैं तो लगता है यार मैं भी कर सकता हूँ। हम उनकी कहानी से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उस कहानी को अपने अंदर जिंदा नहीं रख पाते। अगर रख पाते तो इतने वीडियोस और चैनल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो सवाल ये है कि मोटिवेशन लाया कहाँ से जाए। सबसे पहले तो मोटिवेशन को प्रैक्टिकली डिफाइन करते हैं। ओल्ड फ्रेंच में पुराना शब्द है मोटिव, जिसका मतलब है मेन आइडिया, जो सालों बाद लैटिन में हुआ मोटिवस, जिसका मतलब था मूविंग, हिला देने वाला। मोटिवेशन में ये दोनों मतलब शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन करती है अ रीजन फॉर एक्टिंग और बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, यानी किसी हरकत को करने का कारण। हम लोग प्रैक्टिकल मोटिवेशन को डिफाइन करते हैं कि सही काम को सही समय पर सही तरीके से करने की समझदारी। इस समझदारी में इमोशन, हैबिट, वर्क एथिक, बिलीफ सिस्टम सब आ जाते हैं। मतलब इमोशन तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, बल्कि मोटिवेशन इस इमोशन के पीछे छुपा माइंडसेट है और उस माइंडसेट से होने वाली हरकत है। हम केवल मोटिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर हमको सच में मोटिवेशन की पजल सुलझानी है तो हमें सेल्फ यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन तक जाना होगा। जो लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं ये वो लोग हैं जो खेलने के लिए खेलते हैं, मज़े के लिए मेहनत करते हैं। ये लोग बाहरी परेशानियों से जल्दी हिलते नहीं हैं, ना ही इन्हें बाहर के रिवॉर्ड से ज़्यादा मतलब होता। इन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने, चैलेंज जीतने में मज़ा आता है। ये लोग गिरते उठते दौड़ते हैं, फिर गिरते उठते हैं, चलते हैं, फिर दौड़ते हैं और पूरे प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या सेल्फ मोटिवेशन होना पैदाइशी माइंडसेट है? क्यों ऐसे गिने चुने लोग ही मिलते हैं जो खुद से मोटिवेटेड रहते हैं? असल में कुछ हरकतें, बिहेवियर या टैलेंट पैदाइशी हो सकते हैं, लेकिन कोई माइंडसेट पैदाइशी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में हो। माइंडसेट को माहौल यानी एनवायरनमेंट से बनाया और बिगाड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दो भाइयों में से एक को आर्मी में भेज दीजिए और दूसरे को किसी फैनेटिक रिलीजियस ग्रुप में, जहां उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाए। कुछ समय बाद दोनों भाइयों की सोच, एम्बिशंस, ड्रीम्स और हरकतें सब बदल जाएंगी। हम सेल्फ मोटिवेशन पर पहले भी सीरीज देख चुके हैं, लेकिन इस बार साइंटिफिक के साथ साथ पर्सनल अप्रोच लेते हैं। डैनियल पिंक अपनी किताब में 3 फैक्टर्स बताते हैं जिसके कारण सेल्फ मोटिवेशन पैदा होता है: पर्पस, मास्टरी, ऑटोनॉमी। पहला फैक्टर है पर्पस। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के बायोग्राफर कहते हैं कि बचपन में उन्होंने ब्रिटिश RAF फाइटर प्लेन्स उड़ते हुए देखे थे। बस तब से ही डॉक्टर कलाम ऊंचा और ऊंचा उड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की और बाद में पायलट का एग्ज़ाम भी दिया। जब वहाँ मौका नहीं मिला तो एरोस्पेस साइंटिस्ट बन गए। मतलब आप खुद जानो या ना जानो, आपका पर्पस आपको ज़िंदगी भर ड्राइव करता है। अगर हम अपने पर्पस या वाई से कनेक्ट हो गए तो ये मन जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, इसे काम करने में, मेहनत करने में मज़ा आने लगेगा। ये मन कठिन समय भी हंसते हंसते झेल जाएगा। पर्पस काम के प्रति हमारी सोच बदल देता है। अगर हम ध्यान से देखें तो वर्क और गेम में केवल सोच का अंतर है। चैलेंजिंग काम बोरिंग और इरिटेटिंग होता है और चैलेंजिंग वीडियो गेम एडिक्टिंग हो जाता है। इसलिए हमारी सोच से हमारे काम या मेहनत करने के मोटिवेशन पर बहुत असर पड़ता है। पर्पस या अपने गोल का वाई से कनेक्ट होना गेम चेंजिंग कंसेप्ट है। तो अगला सवाल है कि पर्पस कैसे ढूंढा जाए। पहली बात ये समझना जरूरी है कि हम एक हफ्ते में या एक महीने में पर्पस ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे, ना ही पत्थर की लकीर बना रहे हैं।
हम सेंस ऑफ पर्पस यानी डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं जो हमें लगातार गाइड कर सके। सबसे पहले जो भी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है उसमें वाई ढूंढने की कोशिश कीजिए और कम से कम 2 लेवल तक अंदर जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्यों बड़ा यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ? क्योंकि मैं अपना मनपसंद काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। ये हुआ ऊपरी लेवल। अब अंदर चलते हैं। मनपसंद तो और भी चीज़ें हैं, कंटेंट ही क्यों? क्योंकि कठिन बात को समझना और गहराई से सोचना मेरा टैलेंट है। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। पैसे तो कई तरीके से कमाए जा सकते हैं, फिर यही क्यों? क्योंकि मुझे साथ में इज्जत और नाम चाहिए। मैं इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। एक और लेवल अंदर चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आज से 10 साल पहले बहुत कंफ्यूज था, लेकिन उस समय कोई समझाने वाला नहीं था और ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने खुद भोगी हुई हैं। मुझे लगता है कि अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। अगर नाम और इज्जत हटा दिए जाएं, तो क्या तुम ये काम करोगे? शायद हाँ, क्योंकि मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे यही करना चाहिए। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। दोस्तों, ये मेरा थॉट प्रोसेस है और यहाँ मैं कुछ बातें रिपीट कर रहा हूँ। मदद, स्पेसिफिक टैलेंट का होना, मतलब लोगों की मदद करने के लिए अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करना, मेरे किसी भी प्रोजेक्ट के पर्पस या वाई में ज़रूर शामिल होगा। जब तक मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगा। दोस्तों, इस एक्सरसाइज से अभी भी पर्पस पूरी तरह डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन डायरेक्शन के लिए अभी इतना चलेगा। यहाँ से 2 बातें निकल कर आती हैं। पर्पस वो चौराहा है जहाँ आपके टैलेंट, वैल्यूज़ और स्किल या एक्सपर्टीज़ मिलते हैं। दूसरा, जब भी आपको गहराई से सोचने में दिक्कत हो रही हो, तब लिखकर सोचिए और सवाल पूछकर एक लेवल अंदर जाने की कोशिश कीजिए। हम चाहे 18 साल के हों या 50 साल के, हमको अपने पर्पस से कनेक्ट होना ही होगा, क्योंकि अपने वाई से कनेक्ट हुए बिना हमें हिम्मत, डायरेक्शन और अंततः सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हम सारा काम छोड़कर फिलॉसफी नहीं करना चाहते, बस जो काम कर रहे हैं उसे डायरेक्शन और मीनिंग देना चाहते हैं। अगली एक्सरसाइज है बिग क्वेश्चन का जवाब लिखिए। आपकी ज़िंदगी एक लाइन में क्या होनी चाहिए? एक महान इंसान की ज़िंदगी एक लाइन में लिखी जा सकती है, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी एक ही पर्पस पर फोकस्ड होती है और इसी सिंगल वन पॉइंटेड फोकस के कारण कुछ हासिल होता है। जैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए देश आज़ाद कराया, अब्राहम लिंकन ने यूनियन बचाया और गुलामी खत्म की, स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटिंग को पर्सनल बनाया, नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस शुरू की और सक्सेसफुल एमएनसी बनाई, इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस एक्स को कमर्शियली सक्सेसफुल बनाया। आपकी लाइफ एक सेंटेंस में क्या होनी चाहिए? एक कार्ड पर लिख कर रखें और रात में उसे देखें। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसमें सुधार करें। बस इतना काफ़ी है। धीरे धीरे समझ के साथ आपको अपना पर्पस क्लियर होने लगेगा। साथ ही साथ आपको कभी भी लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस दिमागी एक्सरसाइज को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगता। और सेल्फ मोटिवेशन पर अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। ऐसा ही एक और थॉट एक्सपेरिमेंट अगले वीडियो में देखिए, जहां वॉरेन बफे गोल सेटिंग का प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।